ಯಾವುದೇ ಬಿಎಡ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತದಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾನದಂಡ ಪೂರೈಸಿದವರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಪೋಖ್ರಿಯಾಲ್ ನಿಶಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಡ್ ಕೋರ್ಸ್ 4 ವರ್ಷದ್ದಾಗಲಿದ್ದು ಬಿಎ ಬಿಎಡ್, ಬಿಎಸ್ಸಿ ಬಿಎಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಕಾಂ ಬಿಎಡ್ ಪದವಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 2030ರವರೆಗೆ ಚರಣಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರ ನೀಡಿದರು. अध्यापक प्रशिक्षण जो हमारा काउंसिल है उसने उस परिषद ने जो मानक है उनको थोड़ा सा कड़ाई से किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि वो सभी मानकों पर खरा उतरता है तो उसको निश्चित रूप में मान्यता है। हालांकि नई शिक्षा नीति के तहत आप 4 वर्षीय बीएड कोर्स होगा। अब इंटर करने के बाद बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड या बीए बीएड होगा, लेकिन वो अभी 2030 तक लगातार चरणबद्ध तरीके से होगा और उन संस्थानों को अभी बंद करने का कोई ऐसा निर्णय नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी को बताना चाहूंगा कि 2020 वर्ष में कोरोना के काल में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इस समस्या को निपटा वो पूरे विश्व में उसकी चर्चा है, इसकी तारीफ है। और जहां तक ರೈಲ್ವೆ ಪೂರಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ನಿಶಾಂಕ್, ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗ್ವಾರ್, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೂಲಿಯ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ದಿನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. परेशान ना हो और बेरोजगारी के दौर में ना रहे, उसके हिसाब से एक पूरी कार्रवाई कर रहे हैं. प्रश्नकाल समाप्त. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪದ ತರುವಾಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है. मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है. आइटम नंबर 12 प्रहलाद जोशी जी. सर, with your permission, ಸಂಸದೀಯ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ 1957 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡಿಸಿದರು. माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है. मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है. आइटम नंबर 12 प्रहलाद जोशी जी. सर, माननीय सदस्य ने जो चूरू ನಂತರ ಅರ್ಜುನ್ ಮೇಘವಾಲ್ ಅವರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸಿಂಗ್ ಪಟೇಲ್, ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಮೊದಲಾದವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. और विरासत भवन के संरक्षण के बारे में मैंने जो उत्तर में हमने दिया है उसके बारे में हमने बताया है कि मंदिर, स्मारक, किले, भवन, हवेली, महल ये सभी का हम प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट के माध्यम से इनका एक सर्वे भी कराते हैं, उनको साइट सिलेक्शन भी करते हैं और जैसे माननीय सदस्य ने कहा है कि ये रेगुलर फिनोमेना भी है. आपने जो पूछा है कि ऐसी बहुत सी हवेलियां जो शेखावटी क्षेत्र में हैं, निश्चित रूप से हैं, वहां हवेलियां भी हैं और जोड़ और बावड़ी भी हैं. उनका किस तरह से आप और ऐड कर सकते हैं. तो जैसे हमने उत्तर में कहा कि रेगुलर फिनोमिना है. अगर आप माननीय सदस्य जो दिशा कमेटी को चेयर करते हैं, उनके चेयरमैन भी होते हैं, अगर आप दिशा कमेटी के माध्यम से कुछ प्रस्ताव हमें आप भेज देंगे ऐसे हवेलियों के, जोड़ के, बावड़ी के, तो निश्चित रूप से सरकार अध्ययन करेगी और उनको जुड़वाने का प्रयास करेगी. धन्यवाद. माननीय सदस्य, पहले तो माननीय सांसद महोदय ने कहा ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ ಎಲ್ಐಸಿಯನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಐಪಿಒನಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದ್ದು ಷೇರುದಾರರ ಪಾಲಿನ ಕುರಿತಂತೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. और मैं ये भी इनको याद करवा दूं कि 2014 में
2014 में 290 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व था, जो बढ़कर आज 590 बिलियन डॉलर से ज्यादा हुए हैं। सर 70 साल में 290 बिलियन डॉलर हुए और पिछले 7 वर्षों में 300 बिलियन डॉलर उसमें और जुड़े हैं। जहां तक LIC की बात आती है, 21 करोड़ पॉलिसी धारकों के लिए सर क्या कहा सरकार ने, ज्यादा पारदर्शिता आए और ज्यादा जवाबदेही भी हो, ज्यादा उसका साइज बढ़े, ज्यादा उसकी वैल्यूएशन भी हो। इससे लाभ क्या होने वाला है सर? सर इसमें जो खाता धारक हैं उनको भी और आम जनता को भी निवेश करने का अवसर भी मिलेगा। हो गया पैसा, देश का पैसा बेकार हो गया, लोगों के उपयोग पैसा लग भी गया और लोगों के काम में नहीं आ रहा है। अब सरकार ने वैसा पेंडिंग योजना बंद कर दिया है। ಈಗ ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ काम ನೇರ प्रारंभ ಪ್ರಸಾರ किया तो काम का अंत भी होता है। पैसा उसके लिए हर साल प्रावधान करने का काम किया जाता है। अब तो योजना जो बन रही है पूरा पैसा दिया ही जा रहा है। जो पिछली सरकारों ने अपने सुविधा के लिए, अपने फायदा के लिए, अपने वोट बैंक के लिए अधूरा छोड़ दिए थे, उस काम को भी पूरा करने का काम कर रही है हमारी सरकार। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने रेल मंत्री जी को।